चार बातें सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ये करने जा रहे हैं। टीआरसी कार्ड करेगी और इसके अलावा क्या सेफ खत्म होने जा रही है, राइट। अब ये जो AIMA है, ये है असाइलम इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन माइग्रेशन अथॉरिटी। सर्वर डाउन हो जाते हैं, डिपार्टमेंट के सर्वर डाउन हो जाते हैं। बात ये है कि स्टिल देयर इज नो कंफर्मेशन, देयर इज नो कोऑपरेशन ऑन इट के जी वो बी कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वो मैनुअल टू डिजिटल पे जाते हैं, डिजिटल टू मैनुअल पे नहीं आते। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। चार बातें सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ये करने जा रहे हैं। टीआरसी कार्ड आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी देर के बाद मिलेगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। नंबर 2, ईमेल स्टॉप क्यों हो चुकी हैं, स्लो क्यों हो चुकी हैं, इसके प्रोसेस क्या है और क्या इस ईमेल के स्टॉप होने की वजह से जो बैकलॉग है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। नंबर 3, फाइल लॉक के प्रोसेस को चेंज करने जा रहे हैं, क्या नया प्रोसेस होगा फाइल लॉक के लिए, आने वाले जो लोग हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन उनको कैसे डील करेगी, कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाने के लिए ज़्यादातर चांसेस हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, कौन सी नई पॉलिसीज़ को मुतारफ़ करवाया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, कौन सी नई मेजर चेंजेस AIMA लेके आएगी, मेजर रोल AIMA क्या प्ले करेगी और इसके अलावा क्या सेफ ख़त्म होने जा रही है या इसको सब्स्टिट्यूट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड कुछ अथॉरिटीज़ दे के कर दिया जाएगा कि जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगी। इस सारे चारों के चारों टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन से आपको मिलती है, कहीं से भी आप सुनते हैं तो उसको प्लीज़ री-वेरीफाई और रीचेक ज़रूर किया करें। वेरीफाई करने का एक सिंपल सा मेथड है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप वहाँ पर जाके रीड करें, वहाँ से जाके उसको स्टडी करें। फिर भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आती तो आप लीगल कंसल्टेंट से कंसल्ट किया करें, ना कि जस्ट लाइक अ पर्सन के आप उसको कंसल्टेंट कहते हैं। कंसल्टेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद हम उसको कंसल्टेंट कहते हैं। तो जो लीगैलिटीज़ के पॉइंट होते हैं, आर्टिकल्स की चीज़ें होती हैं, शिक्के होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी बेस पे जाके डिस्कशन किया करें और उसको अंडरस्टैंड किया करें। उसके बाद जाके डिसाइड किया करें कि ये चीज़ मेरे ऊपर एप्लीकेबल भी होती है या नहीं होती। जिनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनको ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ या समझा रहा हूँ, मेरी वो वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसे आपके मैसेज करने से आप फौरन घबरा जाते हैं कि ये चीज़ भी मुझ पे इंप्लीमेंट तो नहीं हो रही है, ये चीज़ भी मेरे लिए तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनकी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की ID आ रही है, मेरे टिकटॉक अकाउंट की ID आ रही है, दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा, मुझे पर्सनली मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। कोई मैसेज जर्नल है, कोई बात जर्नल है तो वो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू, एंड देन आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूं कि सेफ बंद होने जा रही है और AIMA चार्ज लेने जा रही है। सर देखें प्रोसेस क्या होता है, मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा डिटेल से आपको गाइड कर देता हूं। एक डिपार्टमेंट है, वो मेजर डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं सेफ। वो मेजर डिपार्टमेंट क्या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा था, वो इमिग्रेंट्स को भी देख रहा था, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट्स को भी देख रहा था, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी देख रहा था, वो GNR जो आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ के मैटर्स हैं, जो क्रॉस से बॉर्डर्स मैटर्स होते हैं, वो उनको भी देख रहा था। और उसके बाद वो पासपोर्ट कंट्रोल्स को भी देख रहा था, वो डिपार्टमेंट जो पासपोर्ट कंट्रोल्स को भी देख रहा था, TRC कार्ड को भी देख रहा था। इसको कैटेगराइज करके एक डिपार्टमेंट में टर्न ऑफ कर दिया गया है और ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसे कहते हैं AIMA, राइट। अब ये जो AIMA है, ये है असाइलम इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन माइग्रेशन अथॉरिटीज़, ठीक है। इनमें इसको जब ट्रांसफ़र किया गया है इस डिपार्टमेंट में, तो इसको कैटेगराइज करने का ये पर्पज़ है कि आपका जो प्रोसेस है फाइल लॉक का है, वो TRC कार्ड का है, वो पासपोर्ट कंट्रोल का है, वो बॉर्डर सर्विसेज का है, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का है, ये सारे का सारा प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल करके आपको फैसिलिटेट किया जाए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं, ईमेल स्लो क्यों है। प्रोसेस सिस्टम किसी भी कंट्री का डाउन हो सकता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, डिपार्टमेंट के सर्वर डाउन हो जाते हैं, प्रोसेस जो है ना वो कहीं पे भी अगर वो कनेक्टिविटी का कोई इशू आ जाता है तो उसकी वजह से भी स्लो एंड डाउन हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। जिन्होंने बिग डील बनाई हुई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि जो टेक्निकल एरर्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने में टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक टेक्निकल एरर को रिमूव करने के लिए मैनुअल के ऊपर चले जाएं। मैनुअल क्या होता है कि जी सिस्टमेटिकली चीज़ें हैं, उनको सिस्टमेटिकली नहीं देखा जाएगा, बाई हैंड जाके सबमिट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 कि क्या नए आने वाले लोगों के लिए फाइल लॉक का जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया जाएगा, और वो प्रोसेस क्या हो जाएगा। पहली बात ये है कि स्टिल देयर इज नो कंफर्मेशन, देयर इज नो कोऑपरेशन ऑन इट के जी कोई फाइल लॉक का प्रोसेस चेंज किया जा रहा है।
या फाइल लॉक के प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर होगी डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा। स्टिल देयर इज नो कंफर्मेशन। मेरे भी सुनने में इतनी बात सिर्फ आई है कि जो फाइल लॉक का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा मजीद सिस्टमेटिकली कर दिया जाएगा। अब उसको मजीद सिस्टमेटिकली क्या किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसमें इंप्लीमेंट की जाएगी। बहुत सारे वो लोग जो फाइल लॉक करवा के दूसरे कंट्रीज में चले जाते थे, जर्मनी में, स्पेन में पैसे अर्न करने के लिए और पुर्तगाल से एग्जिट कर जाते थे, उनके लिए उस फाइल को लॉक करने के साथ साथ उन बंदों को भी लॉक करने का एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसकी बेस के ऊपर उनको ट्रैक किया जा सकता है और जिसकी बेस के ऊपर कुछ रैंडम इंक्वायरीज भी की जा सकती हैं कि वो वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। ये चीज़ सिर्फ मेरे सुनने में आई है, अभी इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। जैसे ही मुझे लीगल टीम की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर शेयर करके बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 ये था कि क्या वो जो लोग वहाँ पे नए आने वाले लोग होंगे उनके प्रोसेस को चेंज कर दिया जाएगा डिजिटल सिस्टम टू द मैनुअल सिस्टम। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया था कि क्या इस सिस्टम को चेंज कर दिया जाएगा। आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से सुना है, लेकिन चूंकि उन्होंने सुना है तो उन्होंने मेरे साथ ये बात की है। सर जो भी कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो मैनुअल टू डिजिटल पे जाते हैं, डिजिटल टू मैनुअल पे नहीं आते। कोई भी कंट्री है वो अगर मैनुअल सिस्टम पे है तो वो मैनुअल सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में जाएगा। फिर डिजिटल सिस्टम की आगे कैटेगराइजेशंस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस, वो कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं तो उनकी वो अपग्रेडेशन होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उस सिस्टम को जो है ना वो मैनुअल की तरफ ले आएंगे। मैनुअल क्या होता है कि आप फाइल आप अपनी प्रिपेयर करवाएंगे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, जो जहाँ कहीं से भी, और आप उसको बाई हैंड और बाई मैनुअल जाके सेफ के थ्रू जो है ना वो वहाँ पर लॉक करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सुनने में आ सकती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव कि किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे एग्जिट करने वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ जितनी भी इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वहाँ पे डिजिटल रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं और डिजिटल फॉर्मेजेशंस भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिस्टम जो है ना वो डिजिटल टू फॉर्मल जो है ना वो कन्वर्ट होके मैनुअल की तरफ चला जाए। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक और बात इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि AIMA का मेजर रोल क्या होगा TRC के पॉइंट ऑफ व्यू से। AIMA का सबसे मेजर रोल ये होगा TRC के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको विद इन द 6 मंथ की ब्रैकेट में उन्होंने लेके आना है। ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके लिए एक चैलेंज भी है कि इसको वो विद इन 6 मंथ की ब्रैकेट में लेके आना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कोई इन्फॉर्मेशन जो आप अंडरस्टैंड नहीं सही तरह से कर सकें या मुझसे पूछना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स।